एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर आप अकाउंटेंसी, कॉमर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जीएसटी? जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। इसे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया था। जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव था मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम बनाना। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है यानी टैक्स उस स्टेट को मिलता है जहां गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम होते हैं। जो होते हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जो स्टेट सेंट्रल लेवल पर जो टैक्स लगता है वो कितना परसेंट लगेगा? 9%। एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स, इस पर भी 9%। टोटल जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है? 18%। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड यूटीजीएसटी फुल फॉर्म इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम बात करते हैं कि जर्नल एंट्रीज में जीएसटी को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल एंट्रीज में जीएसटी को अलग अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो जीएसटी को इनपुट जीएसटी के नेम से रिकॉर्ड करते हैं। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के नेम से रिकॉर्ड करते हैं। इनपुट जीएसटी क्या होता है? इनपुट जीएसटी वो टैक्स है जो हम परचेज के टाइम पे करते हैं। एंड आउटपुट जीएसटी क्या होता है? आउटपुट जीएसटी वो टैक्स है जो हम कस्टमर से सेल्स के टाइम कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने क्या करनी है, गुड्स परचेज करनी है तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज करें तो कौन सा लगेगा? इनपुट जीएसटी, यानी कि इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट है फॉर सेल ऑफ गुड्स। अब गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सीजीएसटी पे 9% एंड एसजीएसटी पर भी 9% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर परचेज रिटर्न। अब हमने परचेज की हुई गुड्स को रिटर्न करना है तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी। फॉर सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न करने तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स है वो परचेज किया है तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, अगर कोई भी हमने एक्सपेंसेस यानी कि कोई खर्चा पे किया है तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर इनकम रिसीव्ड। इसमें क्या है कि अब हमने जीएसटी के साथ कोई इनकम रिसीव की है तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ट्रेशन है उसके थ्रू समझते हैं। Pass journal entry for the following transactions in the books of Sahil Limited, assuming that both parties belong to the same state and CGST 6% and SGST 6% are livid. Means ये क्या कहता है? एक कंपनी है, क्या कंपनी का नेम क्या है? साहिल लिमिटेड। अब वो अज्यूम करता है कि दोनों पार्टीज जो है वो कहाँ से, दोनों पार्टीज सेम स्टेट से बिलोंग करती है तो सीजीएसटी अकाउंट जीएसटी लगेगा। सेंट्रल पर कितना परसेंट दे रखा है? 6% और स्टेट पर भी 6% लगाया गया। फर्स्ट एंट्री क्या कहती है? परचेज गुड्स फॉर 1,80,000 फॉर फ्रॉम आकांक्षा एंड कंपनी, यानी कि गुड्स परचेज किया कहाँ से?
आकांक्षा का अकाउंट, आकांक्षा एंड कंपनी से, ठीक है, कितने की परचेज किया, 1,80,000 की। अब जीएसटी लगा है तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आकांक्षा एंड कंपनी अकाउंट। अब देखो क्या होगी एंट्री अमाउंट से, फर्स्ट परचेज कितने की किया, 1,80,000 की, तो परचेज अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 1,80,000। अब उन पर जीएसटी लगा है, कितना लगा है, 6%, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, मीन्स 1,80,000 का कितना परसेंट करेंगे, 6%, तो कितना आया है 10,800। तो यानी कि सीजीएसटी अकाउंट में भी कितना आएगा, 10,800, और स्टेट लेवल पर भी कितना आएगा, 10,800। तो आकांक्षा एंड कंपनी ने कितना अमाउंट जो वो पे किया, इनको क्या कर देंगे, सबको ऐड, यानी कि 1,80,000 प्लस 10,800 प्लस 10,800, तो टोटल कितना होगा, 2,01,600। तो ये किसके अकाउंट में आ जाएंगे, आकांक्षा के अकाउंट में। तो हमारी एंट्री, सिंपल एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800 टू आकांक्षा एंड कंपनी अकाउंट 2,01,600। अब ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर 3,50,000 टू नुपुर स्टोर। अब क्या किया, गुड्स सेल कर दी, किसको, नुपुर स्टोर को, कितने की, 3,50,000। तो एंट्री क्या होगी, नुपुर स्टोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब सेल्स में कितनी आएगी, कितने की सेल किया, 3,50,000 की, तो सेल्स अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 3,50,000। 3,50,000 का कितना कैलकुलेट करेंगे, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। 3,50,000 का 6% 21,000, तो कितना आएगा हमारे पास, आउटपुट सीजीएसटी कितना आया, 21,000 एंड आउटपुट एसजीएसटी 21,000। अब इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वो कौन से अकाउंट में आ जाएगी, फिर नुपुर स्टोर में, यानी कि 3,50,000 प्लस 21,000 प्लस 21,000, तो कितना अमाउंट आया, 3,92,000। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, अब नुपुर स्टोर अकाउंट डेबिट 3,90,000 अमाउंट से, टू सेल्स अकाउंट 3,50,000, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 21,000 and to output SGST account 21,000. Next, return goods to Akansha and company for 20,000. अब आकांक्षा एंड कंपनी से क्या किया था, परचेज किया था, उसको रिटर्न कर दिया, तो यानी परचेज रिटर्न। तो अकाउंट हमारी क्या एंट्री होती है, आकांक्षा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब टोटल कितना रिटर्न किया, 20,000, तो परचेज रिटर्न में कितने अमाउंट से एंट्री होगी, 20,000। अब 20,000 का 6% 1,200, तो इन सीजीएसटी कितना आया हमारा, 1,200, और इनपुट एसजीएसटी भी 1,200। अब इन सबको क्या कर देंगे, ऐड, 20,000 प्लस 1,200 प्लस 1,200, दिस इज 22,400। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, आकांक्षा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 22,400 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 20,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 1,200 and to input SGST account 1,200. Next entry, paid for printing and stationery. अब printing and stationery खर्चा आया है, खर्चा होता है यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस पे किया तो क्या एंट्री होती है हमारी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर कितना खर्चा है, एक्सपेंस है 10,000, तो एक्सपेंस में कितने आ जाएंगे 10,000, इनपुट सीजीएसटी 10,000 का 6% 600, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में 10,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 600, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 600 एंड टू बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा इन सबका टोटल, यानी 10,000 प्लस 600 प्लस 600, तो कितना अमाउंट आया 11,200। तो ये किस कौन सा अकाउंट में आएंगे, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री,
गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब क्या किए, गुड्स विड्रॉ कर दी, यानी कि वो हमारी क्या होती है, ड्रॉइंग। अब विड्रॉ किए तो एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। गुड्स कितने की विड्रॉ की थी, 40,000 की। तो ड्रॉइंग अकाउंट, अब परचेज में कितना आ जाएंगे हमारे 40,000। 40,000 का 6% 2400। तो इनपुट सीजीएसटी भी 2400 एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में भी 2400। अब इन सबका क्या कर देंगे, टोटल। टोटल जो आएगा वो कौन से अकाउंट में आएगी एंट्री, ड्रॉइंग्स में। यानी 40,000 प्लस 2400 प्लस 2400 एंड टोटल इज 44,800। तो एंट्री क्या आएगी हमारी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 44,800 टू परचेज अकाउंट 40,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 2,400 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 2,400। नेक्स्ट एंट्री इट्स गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी गुड्स क्या हो गई है, जल गई है। जल गई है तो क्या होती है हमारी एंट्री, लॉस बाय फायर। अब क्या एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब जीएसटी लगा तो टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। लॉस कितना लॉस हुआ है, 30,000 का। तो परचेज अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 30,000। 30,000 का 6% 1800। तो 1800 हमारे सीजीएसटी है और 1800 ही एसजीएसटी। अब टोटल कितना हुआ, 30,000 प्लस 1800 प्लस 1800 33,600। तो अमाउंट किस अमाउंट से एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 30,000 33,600 टू परचेज अकाउंट 30,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 1800 एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 1800। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।